क्या तुम जानते हो कि 80% से ऊपर टीनेजर्स वो कैसे दिखते हैं, वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं और उनके सोशल स्टेटस को लेके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं, जो आगे जाके लाइफ में उनका कॉन्फिडेंस, सोशल इंटरेक्शंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर परमानेंट असर डाल सकते हैं। तो क्या हालचाल दोस्तों, दिस इज़ योर होस्ट नील। वेलकम टू यूट्यूब्स फर्स्ट एंड ओनली चैनल डेडिकेटेड फॉर टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, देयर इश्यूज एंड प्रोबेबल सॉल्यूशंस। आज हम समझेंगे टीनेजर्स कैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं और उससे बचना कैसे है। वीडियो पूरा देखना, फ़ायदा तुम्हें ही है भाई। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो वो विचार या अनुभव जो तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाता है कि तुम में कुछ कमियां हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो इस डर या इनसिक्योरिटी को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कैसे करता है? पेरेंट्स का क्लास के फास्ट बॉय या गर्ल के साथ तुम्हारी कंपेयर करना, पास्ट में किसी काम से नाकाम हो जाना, सोशल मीडिया का कोई स्टाइल आइकॉन या फिर कोई फिल्मी हीरो या हीरोइन के साथ अपने आप को कंपेयर करना या उनके नक्शे कदम पर चलने की तैयारी करना, ऐसा कोई गोल सेट कर लेना जिसका कोई दिशा नहीं है, कैसे अचीव करना है कुछ पता नहीं। इन्हीं सब कारणों से आजकल टीनेजर्स इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार बन जाते हैं। 2021 ब्राउन एंड वेनॉय द्वारा सोशल नेटवर्किंग में सोशल कंपैरिजन एंड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन एडोलेसेंस टाइटल देके एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया की ग्लैमराइज्ड इमेजेस, रिच एंड स्टाइलिश लाइफस्टाइल देख के एडोलेसेंट्स अपनी छवि उनमें ढूंढने की कोशिश करते हैं और मन ही मन में वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो जाते हैं, जो आगे चल के उनका कॉन्फिडेंस एंड मेंटल हेल्थ का धज्जियाँ उड़ा देता है। हमेशा याद रखना, बी योर सेल्फ, दैट्स व्हाट यू आर, यू लव योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड लव्स यू। और किस फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस की बात कर रहे हो? उनसे सोसाइटी को जो मिलना था वो तो मिल चुका। तो अगर तुम सेल्फ आइडेंटिटी भूल के दूसरे किसी को कॉपी करोगे तो तुम कॉपीकैट कहलाओगे और हमेशा पब्लिक तुमको उस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ कंपेयर करेगा, जिस कंपैरिजन में तुम अपने अस्तित्व को ही मिटा दोगे, क्योंकि वो तो ओरिजिनल है भाई। ये तुमको अच्छा लगेगा क्या? दी बेस्ट सेलर बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी में बताया गया है कि द फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर सैम वुड परेशान 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 हो गया था कुछ एम्बिशस न्यूकमर्स को लेके। इनमें से कुछ लाना टर्नर और कुछ क्लार्क गैबल्स जैसा बनने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। नाम कमाने के लिए, फेमस बनने के लिए इस हीरो उस हीरोइन के तरह लुक्स जो तुम्हें चाहिए उसका कोई ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है तो तुम्हारे अच्छे काम की। सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है और यही सोसाइटी एक दिन तुमको फेमस बना देगी। सोच के देखो, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, निकोला टेस्ला और भी बहुत सारे हैं। ये सब देखने में कैसे थे? सचिन तेंदुलकर का वॉइस कैसा है? वो वॉइस के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। 3 इडियट्स मूवी याद है तुम्हें? रैंचो ने क्या कहा था? अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या फिर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? तो भाई तुम जो भी हो, सही हो, अच्छे हो। इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से जो डर तुम्हारे मन में पैदा हो रहा है, ये तुम्हें सिर्फ अभी नहीं मार रहा है, बाद में जाके ये तुम्हें हमेशा के लिए मार देगा। आगे जाके लाइफ में कभी भी तुमको रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तुम और तुम्हारी स्ट्रेंथ के बीच में ये दीवार बन के रह जाएगा, तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। जब जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तब तब वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि पास्ट में तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, और तुम्हारी हिम्मत बलून के तरह फुस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स देख के ही डर लगता है
वो इस डर का सामना ही नहीं कर पाते और हमेशा के लिए मैथ्स में खराब ही रह जाता है। फ्यूचर में कभी भी कोई मामूली सी कैलकुलेशन सी क्यों ना हो या फिर नया कुछ शुरू करना हो, वो डरेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, इस डर का कभी भी सामना ही नहीं करना चाहेगा। इतना खतरनाक होता है ये डर। हो सकता है कि बचपन का वो मैथ्स वाला डर का अगर तुम सामना करते तो तुम स्टैंड आउट भी कर जाते, लेकिन उस डर ने तुम्हें तुम्हारे पहले कदम को उठाने से पहले ही रोक दिया। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को इतना कम कर देगा कि तुम कहीं का नहीं रहोगे और हमेशा ऑर्डिनरी बन के रह जाओगे। अगर ऐसा डर तुम्हें है तो उस डर का तब तक मुकाबला करो जब तक वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। माउंटेन ड्यू का वो ऐड याद है तुम्हें? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो बड़ा कैसे करोगे? डर के आगे जीत है। 2017 ली एंड मार्टिनेज द्वारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जेंडर डिफरेंसेस इन द एक्सपीरियंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइटल देके एक और रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें बताया गया कि ज़्यादातर गर्ल्स ओन बॉडी इमेज एंड सोशल एक्सेप्टेंस को लेके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार होते हैं, वही बॉयज़ परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स को लेके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार होते हैं। If you are with me till this moment, then please hit subscribe button to encourage me to make more videos like this. Thank you. Okay, चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। J.K. रोलिंग, नाम तो सुना ही होगा, द फेमस ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज़। फेमस होने से पहले वो अपने जीवन में सबसे ख़राब दौर से गुजर रही थी। एक तो मदर्स डेथ, दूसरा डाइवोर्स, एक अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स पे जी रही थी, ऊपर से एक के बाद एक पब्लिशर से रिजेक्शन। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने राइटिंग्स के ऊपर ही डाउट करने लग गए। दिस इज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। पर उन्होंने इस डाउट को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। नतीजा द वेल नोन बेस्ट सेलर हैरी पॉटर सीरीज़। 2013 में ही मोर देन 500 कॉपीज़ बिक गए, 73 लैंग्वेजेस में अनुवाद किया गया। जिन्होंने बुक नहीं पढ़ा उन्होंने मूवी तो देखा ही होगा। अभी मोर देन $1 बिलियन नेटवर्थ के साथ वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर राइटर्स में से एक है। हाउ टू ओवरकम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। देखो, तुम्हारे जो फीचर्स है उसी में कौन सा स्टाइल तुम्हें सबसे ज़्यादा सूट करता है वो देखो। हर एक इंडिविजुअल की बॉडी टाइप, फेशियल फीचर्स, हेयर स्टाइल डिफरेंट होता है। तुम्हें ऐसा करके क्रिएट किया गया कि तुम यूनिक हो, तो इस यूनिकनेस के साथ तुम्हें जो सबसे ज़्यादा सूट करता है तुम वही करो। तुम्हारे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना भविष्य में भी कोई होगा। तुम खुद एक स्टाइल आइकॉन बन जाओ। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, जो भी तुम्हारा पैशन है, डांस, ड्राइंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, उसमें पार्टिसिपेट करो। मेडिटेट करो अपने डर को पहचानने के लिए। एक बार पहचान लिए तो डट कर मुकाबला करो। इसी के साथ रात को सोने से पहले या सुबह उठ के अफर्मेशंस और प्रेयर करना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई टारगेट है या किसी गोल को लेके चिंतित हो तो उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें मैथ्स का एग्जाम्पल दिया था, तो सपोज़ तुम्हें इस बार मैथ्स में 90% से ऊपर स्कोर करना है। सबसे पहले मैथ्स के जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को तुम 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक पार्ट्स तुम्हें तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से कितने दिन में ख़त्म करोगे वो भी डिसाइड कर लो और बस उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओ। सिंपल। तो ये था आज का टॉपिक। इस वीडियो में मैंने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका इफेक्ट्स एंड प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में बताने की कोशिश किया है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक में तुम्हें वीडियो चाहिए। इफ़ यू सपोर्ट माई एफर्ट्स देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स फॉर टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। दिस इज़ योर दोस्त नील signing off for today. Take care.
जय हिंद, टाटा।